हाय गाइस, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग कोसाइन रूल्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का एक अहम पार्ट, इम्पोर्टेंट रूल्स, कोसाइन रूल्स, जिसका हर जगह बहुत जगह इस्तेमाल होता है और 11th का ये कोर्स में मिलेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल वाइडली होता है, बहुत अब्रॉड होता है। तो कोसाइन रूल क्या है उसको आज हम देखेंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो कोसाइन रूल्स मतलब कि किसी भी ट्रायंगल ABC के लिए कॉस A यानी कि एंगल A का कोसाइन, ये ABC साइड से, ये पहले भी आपको साइन रूल्स में भी दिखाया जाएगा। तो B² प्लस C² माइनस A² / 2AB और cos B इज इक्वल टू A² प्लस C² माइनस B² / 2AC और cos C इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस C² / 2AB। ये ऐसा होगा कि इस किसी ट्रायंगल का ये एंगल होगा ABC ले लें तो ये साइड A और ये B और ये C, इस पार्ट से इसका रिलेशन होगा और ये कोसाइन रूल कहलाएगा। तो चलिए पहले कोसाइन रूल्स को देख लेते हैं कि कैसे ये कोसाइन रूल्स एग्जिस्ट करता है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस से इसको हम लोग कंफर्म करेंगे। चलिए, तो इसको जैसे कि पिछले वीडियोज़ में आपने देखा कि साइन रूल्स तीनों एंगल्स में लेकर किया, यानी कि जिस एक एंगल्स को हम लेंगे उसमें से ABC कोई भी एक एंगल अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या निकालेंगे कि ABC किसी ट्रायंगल्स का वो पार्ट्स ABC होगा तो उसमें से A ले ले, चाहे B ले ले, चाहे C ले ले, किसी एक एंगल्स को लेकर करेंगे और सिमिलरली बाकी के लिए वो होगा। तो वो एंगल्स ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा और राइट एंगल होगा। एंगल के हिसाब से ट्रायंगल्स के ये 3 फॉर्म्स होते हैं और फॉर्मूला या आइडेंटिटी उसी को कहा जाता है जो हर कंडीशंस में वेरीफाइड हो। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन में निकाला बाकी 2 कंडीशंस के लिए वो एक्सेप्शंस बन जाए, तो ऐसा वो फार्मूला नहीं कहलाता है। तो ये कोसाइन रूल्स है, रूल्स नहीं कहलाता है। और रूल्स जो है ये तीनों में देखना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट लेते हैं केस A। पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस, और इसमें कोई एक एंगल, जैसे मान लीजिए कि एंगल A लेते हैं, एंगल A इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसका पहले एक हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। और वो फिगर मान लीजिए कि ऐसा है कि A यहाँ पे ले लिया A, B और C, ठीक है। अब इसमें कंट्रैक्शंस करेंगे। हम क्या करेंगे कि A एंगल को ले रहे हैं तो उसको ऑब्ट्यूज बनाएं और CD इस पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे CD। अब यहाँ पे C है तो ये C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, ये देखिए, इन ट्रायंगल CDA में अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स के अनुसार क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल के अनुसार हम पाएंगे कि CD / CA ये किसके बराबर होगा, तो ये साइन A के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें हमें मिल जाएगा कि साइन A इज इक्वल टू CD, उसका अभी हमने कुछ नहीं लिया है, लेकिन CA जो है वो B है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा CD इज इक्वल टू B sin A और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया, ठीक है।
ये ले लिया। अब दूसरे कंडीशंस में देखते हैं। दूसरा कंडीशंस क्या है कि अब हम कॉस की बात करते हैं तो वो AD होगा। तो कॉस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD/CA, और यहाँ से हमें मिल जाएगा AD इज इक्वल टू CAB है, B cos A, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पे BD हम निकालें तो BD क्या होगा, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA माइनस AD, और इससे आपको मिल जाएगा BA, देखिए क्या है, तो BA है C, और AD निकाले हैं B cos A, ठीक है। तो इसको दूसरा न मानते हुए हम इसको दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड ले लेते हैं। तो केस सेकंड्स में क्या हो जाएगा कि एंगल A इज ऑब्ट्यूज, एंगल। तो इसके लिए फिगर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए फिगर हो जाएगा ये फिगर हो गया। हमने यहाँ पे A लिया था तो A, C और B और ये D हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशंस है, ये B है, ये A है और ये C है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कंडीशंस ये हो जाएगा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है, तो CD इज इक्वल टू मिल जाएगा CD/CA B sin A, और A कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 180 माइनस A, तो साइन का यहाँ ले लेंगे 180 माइनस A, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही रह जाता है। तो ये हो जाएगा B sin A, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसमें थर्ड ले लिया। और उसी तरह अगर हम AD फाइंड करें तो वो हो जाएगा AD/CA, यानी कि B cos A, ठीक है, B cos A। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 90 माइनस है, तो इस कंडीशन से हमें ये माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो माइनस में मिलेगा, तो जब हम इसमें BD निकालेंगे, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA प्लस AD। इसमें BD निकालेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, BA प्लस AD। तो हमें ये मिल जाएगा BA है C और प्लस माइनस B cos थीटा, तो ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस B cos A, ठीक है। और ऐसा इसलिए होगा कि cos 180, चलिए इसको लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। cos 180 माइनस A, तो cos A 180 माइनस A माइनस cos A हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में ये क्या हो जाएगा, माइनस B cos A, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब केस थर्ड ले लें। केस थर्ड, उसमें क्या होगा कि एंगल A इज इक्वल टू
90 डिग्री। और इस कंडीशंस में ये कैसा फिगर बनेगा, तो ये फिगर बनेगा, ये 90 डिग्री होगा, ए सी बी और डी भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए डी, सी डी पहले लेंगे, सी डी इज इक्वल टू सी ए बाई सी डी, 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा, चूँकि ये बी है, 1 नहीं बी हो जाएगा, तो b इंटू 1 यानी कि v साइन ये a क्योंकि 90 है और cos 90 होता है 1। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। और दूसरा AD की बात करें, AD इज इक्वल टू 0, AD इज इक्वल टू 0 क्योंकि AD CD जो है वो AC बन चुका है। तो ये हो जाएगा B cos थीटा, AD इज इक्वल टू CA हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CA, सॉरी CA, और CA है B, सी है बी, तो इसको लिख सकते हैं बी, और कॉस एल है तो 0 हो जाएगा, चूँकि ये यहाँ पे हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू सी ए, और कॉस के टर्म्स में इसको लें, रुकना पड़ेगा, ये जितना जो रुका है वो छोड़ देना। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू 0, और 0 का मतलब हो जाएगा सी, क्योंकि 0 बाई परपेंडिकुलर 0 हो चुका है, तो सी बाई सी कॉस ए, कॉस 90 0, इसको 0 कर देगा। और इस कंडीशंस में बी ए फाइंड करें, तो बी ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा, बी ए वही टर्म्स है, और इसको हम लिख सकते हैं बी ए, तो सी है यहाँ पे, तो सी, और इसको लिख सकते हैं सी माइनस सी कॉस ए, बी कॉस ए हो जाएगा, ये सॉरी ये बी कॉस ए हो जाएगा, और ये सी माइनस 0 कर सकते हैं, 0 इज इक्वल टू यहाँ है बी कॉस, तो सी माइनस बी कॉस ए 6। अब आप इक्वेशंस देखेंगे 1 2 3 4 5 6, दो इक्वेशन हमने बनाए हैं तीनों केस के लिए, और तीनों केस में दोनों इक्वेशन एक ही तरह के आए हैं। साइन सी डी आया है कितना, बी कॉस साइन ए, और सी डी आया है, ए डी आया है, सॉरी बी डी निकाल रहे हैं, बी डी आया है सी माइनस बी कॉस ए। हर इक्वेशन में आप देखिए, फर्स्ट में भी, सेकंड में, और वहीं थर्ड और फोर्थ में, और वहीं फिफ्थ और सिक्स्थ में। तो इस कंडीशंस में हमें तो एक चीज़ मिल गया कि चाहे तीनों केस के कोई सी भी केस लें, हमें बी डी और ए डी, बी डी और सी डी क्या मिल रहे हैं, बी कॉस थीटा, बी साइन ए, और सी माइनस बी कॉस ए, तीनों केस में। तो अब हम एक कंडीशंस लेते हैं, एक कंडीशंस लेते हैं, कौन सा, तो वो कंडीशंस लेते हैं इन ट्रायंगल सी बी डी, और इसमें इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस का, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग
पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या हो जाएगा? CD। CD की जगह अगर हम ले लें CA, CB, CB स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है। और जो हर केस में दोनों इक्वेशन आया है वो आया है CD और BD का कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए हर केस में वो हो जाएगा, CB है वो A है, CB क्या है? A है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू CD आया है साइन B साइन A, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर A, और BD आया है प्लस C माइनस B कॉस A द होल स्क्वायर। और यहाँ A माइनस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, और तब हमें क्या मिल जाएगा कि B स्क्वायर साइन स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर A, यानी कि B स्क्वायर, और माइनस 2AB लेना है तो ये हो जाएगा माइनस 2BC कॉस A। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर A प्लस V स्क्वायर कॉस स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A। और यहाँ से B स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर माइनस 2AB कॉस A। यहाँ से B स्क्वायर कॉमन कर दिया, दोनों में B है, कॉमन कर दिया तो B स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और ये आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में देखा होगा कि ये क्या होता है? 1 होता है। तो ये 1 हो गया, तो हमारे पास कंडीशंस मिला B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AB कॉस A, और ये किसका वैल्यू आया था? तो A स्क्वायर का। अब अगर हम 2AB को इधर लाएं तो ये हो जाएगा प्लस में AC 2, यहाँ पे AB कैसे हो गया? ये BC था और ये BC था, BC, तो 2BC कॉस A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इधर से उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस में। तो कॉस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC, यहाँ मल्टीप्लाइड है तो ये आकर इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 2BC। तो आप ये देखिए कि cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। इसी तरह अगर A की जगह हम B को पुट करेंगे तो cos B वाला निकल जाएगा। और आप ये देखेंगे कि इसको हम जैसे ये प्रूफ करना है तो वो तो प्रूफ करेंगे, आपको मिलेगा डिराइव जब करना होगा, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो एक ट्रिक्स हम आपको बता देते हैं कि कैसे इसको पकड़ेंगे। cos A है तो ये ध्यान रहे कि cos A जब लेंगे तो B और C आप रोटेशन प्रोसेस में ले लीजिएगा, ABC हम ट्रायंगल लिख लेते हैं ना, तो A एंगल लेंगे तो B स्क्वायर साइड्स का B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अब माइनस A स्क्वायर, और डिवाइडेड में जो प्लस में दोनों स्क्वायर रहेंगे उनका प्रोडक्ट का डबल। यानी कि अगर cos A ले और साइड की बात में करें कि cos A ले रहे हैं तो उसके सामने वाला साइड होगा BC, यानी कि BC स्क्वायर प्लस उसका दूसरा साइड से जो होगा दोनों को कंटेन कर रहा है वो हो जाएगा C मतलब AB स्क्वायर, ठीक है, और माइनस A मतलब क्या? BC का,
ए ले रहे हैं तो बाकी दोनों का उनका टर्म्स ले लेंगे, तो ये बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए सी इंटू ए बी। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे। अगर b है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब b है तो a और c प्लस में होगा और b माइनस में होगा, और डिवाइड में प्लस वाले जो है उनके प्रोडक्ट होंगे। तो इस तरह से हम तीनों को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कोसाइन रूल। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो ये दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 3, यूनिट्स कुछ भी होगा, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी यूनिट्स होगा, इसलिए यूनिट्स नहीं लिया गया है। ए मतलब बी सी 3, बी इज इक्वल टू 5 यानी कि ए सी 5, और सी मतलब ए बी 7 यूनिट्स कुछ भी। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, तो इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, तो ये आपको थोड़ा सा रिवर्स में जाकर 8, 9, 10, 8 में तो खैर सिंपल जो सिंपल बोर्ड से पढ़ा होगा तो वो नहीं मिलेगा, अदर्स एक्स्ट्रा एडवांस मैथ पढ़ा होगा तो उसको मिला होगा 8 में ही, नहीं तो 9th में तो सबको मिला कि ग्रेटेस्ट एंगल किसी ट्रायंगल्स में कौन सा होगा। लॉन्गेस्ट साइड्स के अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल होगा, यानी कि वो एंगल होगा सी के सामने वाला, और सी मतलब एंगल सी, साइड सी मतलब एंगल सी उसका अपोजिट होगा। तो आप यहाँ दे देंगे कि सिंस, सबसे पहले ये दे देंगे सिंस सी इज इक्वल टू 7 विच इज longest among 3, 5 and 7. There in given triangle ABC, angle C must be ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, तब हम क्या करेंगे, कोसाइन रूल्स इस्तेमाल कर लेंगे सी वाला। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सी इज इक्वल टू, तो सी के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 ए बी, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हेयर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 7। देयरफॉर कॉस सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 9 प्लस 25 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 34 माइनस 49 बाई 30, और ये माइनस 15 बाई 30 डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 बाई 2। अब ये आप देख लीजिए कि cos 7 cos c इज इक्वल टू -1 बाई 2 है। तो इसका भी एक ट्रिक्स है कि आपको माइनस वाले नहीं पता हो तो प्लस वाले तो पता ही है कि cos 60 पर क्या हो जाएगा, cos 60 1 बाई 2 होता है, वो पॉजिटिव में होता है। निगेटिव का होता है 180 माइनस, यानी कि ये -1 जो है ये हो जाएंगे cos 120 डिग्री। कैसे,
कि ये माइनस में है तो ये इसको लेंगे कि माइनस कॉस 60, चलिए इधर ले लेते हैं कि माइनस कॉस 60 डिग्री, 1/2 को माइनस कॉस 60 डिग्री ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 180 माइनस थीटा होता है, ये पॉजिटिव कब हो जाएगा 180 माइनस थीटा से, यानी कि कॉस 120, तो 120 हो गया। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, साइन को कॉस को कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैंस ग्रेटेस्ट एंगल रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 120 इन दिस केस। अगर ये क्वेश्चंस ABC A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 5 एंड C इज इक्वल टू 7 है, तो उस ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री होगा, और वो कौन सा एंगल होगा, C होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो है कि इफ इन ए ट्रायंगल A इज इक्वल टू 1/√6 - 2, B इज इक्वल टू 1/√6 + 2 और एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन प्रूव दैट C इज इक्वल टू √3/2। तो देखिए एंगल C दिया हुआ है तो हम cos C का ही इस्तेमाल करेंगे, और ये केवल महज एक इत्तेफाक है कि दोनों में cos C का ही इस्तेमाल आ गया। क्वेश्चन से ऐसा दो ले लिए गए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार cos C ही आएगा, cos A B भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये cos C का ही इस्तेमाल करना है, तो cos C इज इक्वल टू A² + B² - C² / 2AB। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि यार A इज इक्वल टू 1/√6 - √2, B इज इक्वल टू 1/√6 + √2, और C इज इक्वल टू वाट, और एंगल C इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे डैट गिव्स cos 60 डिग्री इज इक्वल टू A² मतलब 1/√6 माइनस √2 का द होल स्क्वायर प्लस 1/√6 + √2 का द होल स्क्वायर माइनस C² पता नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 1/√6 माइनस √2 इंटू 1/√6 + √2। अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले ये सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/√6 का मतलब स्क्वायर होगा तो 6 + 2 - 2 √12, और यहाँ प्लस 1/6 + 2 - 2 + 2 √12 और माइनस C² डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और यहाँ A - B और A + B है, तो ये अलजेब्रिक फार्मूला A - B इंटू A + B इज इक्वल टू A² - B²। तो जब इसका स्क्वायर होगा B√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/6 और √2 का हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा 1/2, और सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 - 2 √12 और 8 + 2 √12, तो ये हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर और -2 √12 का स्क्वायर 48, और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 16, यानी कि इनका एलसीएम हो जाएगा 16। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 16, और
ये पहले से है इंटू 2 और 1/4, ठीक है। अब ऊपर की आते हैं तो ये हो जाएगा 8 -2√12 और प्लस 8, ये प्लस आ जाएगा, -2√12 -16 था तो 16c²। अब यहाँ 2 से कट जाएगा 2 और ये 2 से कट जाएगा 8। अब हमें मिल जाएगा 1/2 और 8, यहाँ पे ये कट जाएंगे तो 8 + 8 और ये 16 - 16 तो ये हो जाएगा 16 का कॉमन कर लेंगे तो 1 - c² डिवाइडेड बाई 8, तो ये 8 से कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 - c² है, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 1 - c² = 1, क्योंकि यहाँ भी 1 बचा है और यहाँ भी 1 बचा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - c² = 4 1/4 सॉरी 1/4, तो c² क्या हो जाएगा 1 - 1/4 = 3/4 और c हो जाएगा √3/4 = √3/2। अब ये देखिए कि यहाँ प्लस माइनस √3/2 आएगा, लेकिन जब ये c दिया हुआ था एंगल ये 60 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या थर्ड क्वाड्रेंट हो। तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स है और लेंथ के रूल्स है, ये निगेटिव वाला पार्ट्स नहीं रहेगा, इसलिए c = √3/2 और ये हमें प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो गैस इस रूल्स को आपने देखा, उससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल्स के आप तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, तो 2 एग्जाम्पल्स देखे तो मुझे लगता है कि मैं आशा करता हूं कि आपको कोसाइन रूल्स समझ में आ गया होगा और इसको कैसे अप्लीकेबल करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चंस है बनाइए और क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम्स आता है वो हमें कमेंट्स में कीजिए, वो हम आपको दिखाएंगे। तो गैस इसके लिए और एक और चीज़ बता दूं आप लोगों के लिए कि जो ये सीरीज़ है ये ज़ीरो टू हीरो, ये कंप्लीट रूप से एक और तरीके से 6 सितंबर से आ रही है, जिसमें हम लोग कंप्लीट NCERT को सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स नहीं सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाएगा। उसमें ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और बाकी जो आसपास के लोग हों वो ऑफलाइन भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पेड मीट के द्वारा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। उसके लिए फ़ी मात्र 2000 रुपये रखे गए हैं। तो आप जिससे चाहें, ऑफलाइन चाहें, ऑनलाइन पे लाइव क्लासेस चाहें या फिर आप यूट्यूब पर, तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस मीट पर आप चाहेंगे तो भी 2000 रुपये भरने पड़ेंगे, ऑफलाइन आते हैं तो भी 2000 रुपये भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब से देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे जोड़िए। और ये आपको लाइव 8 बजे सुबह 8 बजे 6 तारीख यानी 6 सितंबर से स्टार्ट होकर और कंप्लीट होने तक चलेगा। तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। ओके गाइस, गुड बाय।